चले मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें सब लोग सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा जी, ये हमारा सेकंड सेशन है। लास्ट हमने फ्राइडे को किसी को याद है जिसने लाइव अटेंड किया है या रिकॉर्डिंग सुनी है वो शेयर कर सके कि 3 पॉइंट्स हमने जो मेजर टॉपिक डिस्कस किए हैं वो क्या थे। इफ समवन नो, किसी को पता हो जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे। मिस आसमा थी लास्ट में, मिस अलीजा थी और भी थे 2 लोग शायद, या एक और था, मिस एमन थी शायद। एनीवन कोई बता सके जब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड को कवर कर रहा हूँ? किसी को कुछ याद हो या रिकॉर्डिंग किसी ने देखी हो? नो सर, मैं नहीं थी फिर लास्ट क्लास में। कोई बात नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल पे सेशन 1 की रिकॉर्डिंग बिल्कुल है, आप अटेंड कर सकते हो, नो इशू। पिछली दफ़ा मैं थोड़ा श्योर सा सर। मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर कोई नहीं बताना चाह रहा। पिछली दफ़ा ना असल में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस सेशंस के कंडक्ट करवाने के पीछे पर्टिकुलर रीज़न क्या है। इन सेशन के पीछे पर्टिकुलर रीज़न ये है कि इस टाइम पे हाई टाइम है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट वो पढ़ रहा है तो उसके साथ साथ कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो फ्यूचर में या करंट वो पिक कर सकता है अपने कैरियर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं जो सप्लीमेंट से बिलोंग करती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज और भी हैं, दे क्लेम वी हैव द सप्लीमेंट्स, बेस्ट सप्लीमेंट्स इन द मार्केट। लेकिन वो चेक कैसे करने हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसके रजिस्ट्रेशन कैसे चेक करनी है, ठीक है। सो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई थी कि जिसके अंदर वो चीजें एक्सप्लेन की गई थी कि इस टाइम पे कोविड-19 के बाद कौन कौन से बिजनेसेस, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में शट डाउन होगी, ठीक है। वो एक इमेज थी जिसने आपको क्लियर किया था कि ये इंडस्ट्रीज जो हैं बंद होगी कोविड-19 के अंदर। ये मैं जस्ट 5 से 7 मिनट के अंदर रिव्यू करूंगा ताकि हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ चले जाएं, ठीक है। कोविड-19 जैसा पूरी दुनिया ने एक समझ लें कि चैलेंज आज से पहले नहीं देखा, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी वो वाइप आउट होगी, खत्म हो गई, ठीक है। लोगों का एक दूसरे से मिलना खत्म हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये पोटेंशियल लूजर्स थे, मतलब कि टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई, एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई, ऑटोमोटिव्स बिल्कुल जीरो पे चले गए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो पे चली गई। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जारी बार जब लोगों की मूवमेंट खत्म हो गई, नॉन एसेंशियल इसके अंदर आते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, ये रेड से जैसे जैसे ग्रीन की तरफ आ रहा है ना, ग्रीन का मतलब है कि ये इंडस्ट्रीज जो थी ये कोविड के अंदर भी चल रही थी, ठीक है। जिसमें अगर आप देखें एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, आईसीटी, पर्सनल हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग एंड रिटेल, मेडिकल सप्लाई एंड सर्विसेज। अच्छा, और मजेदारी वाली बात यह है कि टाइम्स इन सब एरियाज में काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए टाइम्स का बिजनेस जो है एवरग्रीन है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी है, ग्रुप है बल्कि, और चाइना का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, ठीक है जी। ये मैंने इनमें से अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज किया था। इसके बाद मैं आपको सेकंड ले गया था टॉपिक के ऊपर, वो ये था कि पूरी दुनिया में अर्निंग के सोर्स कितने हैं, क्वाड्रेंट कितने हैं, पूरी दुनिया में लोग सबसे ज्यादा किस जगह पे हैं, ठीक है, और कितने लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ ताकि जो नए बच्चे हैं उनको पता लग जाए कि ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने मिस किए हैं लास्ट टाइम, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको जरा मैं फुल स्क्रीन कर लूँ। अच्छा, ये हमारा सेकंड टॉपिक था लास्ट टाइम, इसके ऊपर हमने अच्छी खासी डिस्कशन की थी और ये बड़ा कोर टॉपिक है। और ये देखें, ये पूरी दुनिया में ना जितने भी लोग हैं पैसा कमा रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं, वो इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। 90% लोग पूरी दुनिया में जॉब होल्डर्स हैं, जॉब छोटी हो या बड़ी हो, जॉब इज द जॉब, ठीक है। और 5% लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, वेब डेवलपर आते हैं, वकील हजरात आते हैं, एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है। जो छोटे मोटे अपने शॉप्स कीपर और छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग, वो इसके अंदर आते हैं। तो बताने का मकसद है कि लेफ्ट साइड के ऊपर 95% लोग हैं पूरी दुनिया में, उनके पास सिर्फ 5% दौलत है।
राइट साइड पे कौन लोग हैं? 4% लोग पूरी दुनिया में बिग बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है। ये सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम बनाते हुए इनको 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, मतलब सिस्टम बनाने तक की एफर्ट है, ठीक है। और ये बिग बिजनेस ओनर हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी मिल्स के ओनर्स हैं, प्लाजे बड़े बड़े खड़े करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े टीम वर्क बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1% लोग हैं इन्वेस्टर्स, इनके पास पैसा बहुत होता है, ये पैसे से पैसा बनाते हैं, ये खुद काम नहीं करते। अच्छा, राइट साइड पे 5% लोग हैं और इनके पास पूरी दुनिया की 95% दौलत है। ये तवीज ज़हन में रख लें, क्योंकि आप लोग अपनी डिग्री के एंड स्टेज पे हो, आप लोगों के पास एक बड़ा गोल्डन चांस है। ये वो थ्योरी है जो अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, बहुत ज्यादा जापान के अंदर, रशिया के अंदर बच्चों को अर्ली स्टेज में बता दिया जाता है जी कि अगर आप इस जगह पे शुरू करेंगे तो आपका फ्यूचर भी वैसा ही होगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, बंदे का माइंडसेट होता है जॉब वाला, वो कारोबार शुरू करता है, नुकसान करके खत्म हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज ज़हन में रखनी है, ई, एस, बी और आई। ये हमने सेकंड टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में किया था, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है उधर। हम लोग अपने जो है वो नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट थे जो आप लोगों ने मिस किए हैं, तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। तीसरा कोर टॉपिक था सप्लीमेंट्स के ऊपर, व्हाई वी नीड हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स इन टुडेज इरा, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा हाई कंटेमिनेशन ऑफ फूड्स है, जहां पर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारे बहुत ज्यादा फ्रूट्स जो हैं वो उनको पेस्टिसाइड्स लग रहे हैं, बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन हो रही है, हमारा जो वाटर है वो 82% हाईली कंटेमिनेटेड है। उसके बाद हमारा एयर पोल्यूशन का सामना है, वाटर पोल्यूशन का सामना है, लाइफस्टाइल टॉक्सिन्स की हमने बात की थी, परफ्यूम से लेकर सेलफोन, गैजेट्स, नॉन स्टिक कुकवेयर से लेकर वर्ड्स तक, कौन से टॉक्सिन्स ऐसे हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके एक्सपोजर को लिमिट करना, ये भी हेल्थ एंड वेलनेस के लोगों का काम है, ठीक है। सिर्फ लोगों के डाइट प्लान बनाना और वेट को मैनेजमेंट करना, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर या न्यूट्रिशन के अंदर नहीं आता। न्यूट्रिशन के अंदर लोगों के टॉक्सिस को, एक्सपोजर को लिमिट करना भी आता है। ये एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, हमने ये लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में चीजें की थी। फिफ्थ, एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में हो रहा है। देखें, हम, मैं मिडिल फैमिली से हूँ, हमारे घर में जब भी वो आती थी ना आइसक्रीम का डब्बा, तो यहाँ तो वो नलकी और नीडल्स के लिए यूज होता था, यहाँ तो वो फर्स्ट एड बॉक्स बना लिया जाता था, ठीक है जी। और आपके और मेरे घरों के अंदर क्या होता है जी, जो बूढ़े हजरात हैं उनके पॉकेट में जब पैसे मांगे ना तो वो गोलियां पहले निकलेंगी, ठीक है। सो बेशक प्रिस्क्राइब्ड है, ये नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, इस्तेमाल सबके साइड इफेक्ट है। ये हमने 5 चीजें पढ़ी थी, तो 6 चीजें बॉडी में ऐसी जा रही हैं जो 90% क्रॉनिक डिजीज का बाइस बन रही है, जिसमें फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स, हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, केमिकल टॉक्सिन्स एंड पैरासाइट्स, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये है कि हमने पढ़ा था कि 7 वो कौन से एसेंशियल रीजंस हैं कि जो हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी थ्रो किया था कि इस टाइम मार्केट में कितने टाइप के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो 3 टाइप के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें एक कैटेगरी को हम कहते हैं सिंथेटिक और केमिकल सप्लीमेंट्स, सेकंड को कहते हैं हर्बल सप्लीमेंट्स, तीसरी कैटेगरी जो सिर्फ और सिर्फ टियान्स ग्रुप के पास है, हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स जो प्रूवन है, रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है, ठीक है। अच्छा, हमने ये पढ़ा था जी सप्लीमेंट्स की नीड क्यों है, क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से न्यूट्रिशनिस्ट को एम्पावर कर रहे हैं, सोसाइटी में बहुत ज्यादा हम लोग हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को एम्पावर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों का जो अभी तक भी एक्सेप्टेंस, जिनकी डिग्री 2011 से पहले की है ना, वो अभी तक यही समझ रहे हैं कि हमारी जो खुराक है इससे हम डिजीज को रिवर्स या हम अपनी जो न्यूट्रिशन टेक है वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं आपको हार्ड फैक्ट, अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी, पाकिस्तान है इस टाइम 154वें नंबर पे। 154वें नंबर पे मतलब ये है कि हम पूरी दुनिया में 154वें नंबर पे हैं, जहां पर लोगों के पास हेल्थ एक्सेसिबिलिटी, जो लोगों के पास हेल्थ की सहूलियात हैं, जो लोगों के पास नॉलेज है। अब चाइना और जापान पूरी दुनिया में पहले नंबर पे हैं, ये वहां पर लोगों की उम्रें 90+ है, 95+ है, यहाँ पे एवरेज उम्र रह गई है 45-50। अगर 45-50 वाले बंदे को भी देखें तो वो मल्टीपल डिसऑर्डर्स के साथ है, वो बैठ नहीं सकता, वो खड़ा सीधा नहीं हो सकता, उसकी एफिकेसी बिल्कुल रिमूव हो गई है, वो समझ चुका है कि मेरा आखिरी टाइम आ गया है, ठीक है जी। सो सबसे पहले फिलिंग द न्यूट्रिशनल गैप, हमें जो न्यूट्रिशन का गैप है उसको मीटअप करने के लिए ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अब्जॉर्प्शन डिक्लाइन होती चली जाती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। अभी मैं पिछला टॉपिक ही रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद अवॉइड हार्मफुल केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स हैं जो कंट्रोलेबल है, कुछ अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। सो उसको अगर हमने बॉडी से डिटॉक्स ना किया, राइट, देखें एक क्वेश्चन मार्केट में बड़ा इन है जी कि हम, हमारी बॉडी जो है वो खुद भी डिटॉक्स करती है, यस वो करती है,
लेकिन अगर उसको एग्जैक्ट और करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हर ऑर्गन की थ्रेशोल्ड वैल्यू है। जैसे एक कप है, जैसे एक कप है, उसको अगर आप फिल करेंगे तो उसका भी फिलिंग का एक पॉइंट आएगा और पानी गिरना शुरू हो जाएगा। सेम हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स हैं, जिसमें लीवर आपका आता है, स्किन आती है आपकी, ठीक है, और इनका भी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। सो उसके अंदर से हार्मफुल केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स की जरूरत है। एक्सरसाइज इंक्रीज न्यूट्रिएंट नीड। जितनी एक्सरसाइज आप करते हैं, सुबह पार्क्स में जाए, लोग भागे चले जा रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो तरह तरह के पटाखों की आवाजें आएंगी, आपको पता चलेगा क्यों, क्या हो रहा है जी। लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज ही सारा कुछ है, लेकिन मैं बता दूं, एक्सरसाइज इज योर 10% ऑफ योर हेल्थ। 60 to 65% जो डिजीजेज हैं आपकी, ये सारी की सारी न्यूट्रिशन बेस्ड है, न्यूट्रिएंट बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद पुअर ईटिंग हैबिट्स, ये आपको बिल्कुल पता है। हम लोग जो आजकल 11 बजे का वेट करते हैं, डील्स, बूम बूम, बबल गम, सलांटी, पकौड़े, शवारमे, पिज्जे, सारा कुछ पता है आप लोगों को। प्रिवेंट एक्सपेंसिव हेल्थ इश्यूज। अगर हम ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स को अपनी लाइफ के अंदर नहीं लेके आएंगे तो फिर हमें पैसे जोड़ने शुरू कर देने चाहिए, डॉक्टर की फीसिस के लिए, हॉस्पिटल की फीसिस के लिए, बड़े बड़े सर्जरीज, ऑपरेशन के लिए, ठीक है। सॉइल डिप्लेशन, सॉइल डिप्लेशन मीन्स कि हमारी जो जमीन है उसके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं रहा। उसका पर्टिकुलर फैक्टर क्या है? मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरे फादर सीनियर साइंटिस्ट, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने सॉइल टेस्ट रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर की थी, तो पता चला कि फैसलाबाद की सॉइल, क्योंकि ये सिटी इंडस्ट्रियल सिटी है, इसके इर्द गिर्द सारी फैक्ट्रीज, मिल्स हैं, ईंटों के भट्टे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे चिंचीज बहुत ज्यादा है। सो उन फैक्ट्रियों का वेस्ट जमीन में जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो डिप्लीट होती चली जा रही है, जिंक बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। ये हमने टॉपिक्स लास्ट टाइम कवर किए थे। सप्लीमेंट्स को पिक कैसे करना है, उसके कौन से डेकोरम है, ये 9 पॉइंट्स मैंने बताए थे। सबसे पहले आपको सर्टिफिकेशन देखना होगा, इधर द प्रोडक्ट इज सर्टिफाइड और नॉट। बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ब्रांड्स ओपन अप हो रहे हैं, विच इज अ डेंजरस थिंग। कुछ लोग खुद बना रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, डोंट प्ले विद द हेल्थ ऑफ द पीपल, ठीक है। अब क्या आ रहा है कि लोगों को भी पता है कि हम लोगों को साइंटिफिक जो है ना, वो लोगों को आप सोल्यूशन दें, ठीक है। लोग पहले से वर्कआउट करके आ रहे होते हैं, लोगों को पता है जी वेट मशीन हमारे घर में है, लोगों को पता है जी वेट चेक कैसे करना है। आपके पास उन्होंने क्यों आना है? आपके पास क्वालिटी गैजेट्स ना हुए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ना हुई, साइंटिफिकली प्रूव्ड और प्रोडक्ट्स ना हुए, वो आपके पास आकर आपकी फीसेस नहीं देंगे। ये 5 साल के बाद हमने ये चीज बताना शुरू कर दी है। ये इंशाल्लाह ताला आपको सारी चीजें बताएंगे, अब्जॉर्प्शन लेवल, बायोअवेलेबिलिटी, पीएच लेवल, सर्टिफिकेशन, ठीक है, सारा कुछ। आगे बढ़ाते हैं। फिर टाइम्स के पास 3 टाइप के सप्लीमेंट्स हैं। द ओनली कंपनी इन द पाकिस्तान एंड द होल वर्ल्ड जिसके सप्लीमेंट के पीछे कोई हेल्थ कॉन्सेप्ट है। वरना क्या हो रहा है, सपोज मार्केट के अंदर एक एक जो है ना, जैसे बायोटिन है, उसका भी सप्लीमेंट मिल रहा है, मार्केट के अंदर कोई एक चीज है उसका भी सप्लीमेंट मिल रहा है, कोई उसके पीछे हेल्थ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सो टाइम्स के पीछे, इन प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स के पीछे एक हेल्थ कॉन्सेप्ट है जो बॉडी के ऑर्गन्स को और सिस्टम्स को और बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर को एक्टिवेट करता है, ठीक है जी। ये 21 मेजर पॉइंट्स हैं जो हमारे ग्रुप में न्यूट्रिशनिस्ट सीख के मार्केट के अंदर उनका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, उनके कस्टमर बन रहे हैं और दे आर डूइंग फैबुलस जॉब, ठीक है जी। ये हमने लास्ट टाइम कवर अप किए थे, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब लोग हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो 2 टॉपिक है बड़े इंपॉर्टेंट है। आप लोग ना मिस नौरीन का शुक्रिया अदा किया करें, इन्होंने जो यूनिक इंटर्नशिप के अंदर हमारा सेशंस रखे ना, हमारे सेशन के अंदर नॉलेज डिफरेंट देना मकसद भी है, हमारे सेशन के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी देना भी मकसद है, क्योंकि इस टाइम हाई टाइम है जहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम अरूज पे है, जॉब जो है ना वो श्रिंक हो चुकी है। उसके बाद जो है ना, इस टाइम हमारा जो स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट फेज से गुजरा हूँ, आई वाज आल्सो ब्लैंक। आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट को पूछें वो क्या करना चाहता है, वो कहता है जी मैं अम्मी से पूछ के बताऊंगा, मैं किस चाचा से पूछ के बताऊंगा, उसको पता ही नहीं है। ये क्या हो रहा है कि हमारे बच्चों को बताया नहीं जा रहा कि दुनिया आगे बदल क्यों रही है, आगे जमाना कौन सा आ रहा है, ठीक है। इनके सेशंस कंडक्ट करवाने का मकसद है कि आपको पता लग सके कि आपकी हेल्थ एंड वेलनेस फील्ड के अंदर आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं, जिसको आप अपनी स्टडी के दौरान भी शुरू कर सकते हो, जिसको आप अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के बाद भी शुरू कर सकते हो, वेन एवर यू हैव द ऑप्शन। क्योंकि अब पहले होता था कि घर में ना अगर 6 लोग होते थे तो एक कमा रहा होता था, गुजारा हो जाता था, अब नहीं होता। अब क्या है कि अब हम बच्चों को मार्केट के अंदर बता रहे हैं कि अपना स्टार्टअप खड़ा करना कितना जरूरी हो चुका है, और विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप ओनली टाइम्स ग्रुप इज प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। और न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस
FN, DDNS, HND, कोई भी डिग्री है, उनके लिए ये बिजनेस फ्लॉलेस है, क्योंकि आपकी फील्ड से रिगार्डिंग ये बिजनेस है। सो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने लगा हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अबाउट द कैरियर। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट पीपीटी है कि हमारी प्रोडक्ट्स के मेन कॉम्बिनेशन क्या है। मार्केट के अंदर हमने 20 चैलेंजेस ऐसे निकाले हैं लास्ट 5 ईयर से, कि जो इस टाइम टॉप है और जिनके सोल्यूशंस ही नहीं मिल रहे लोगों को। ठीक है, और आप अगर लोगों को सोल्यूशंस देंगे तो यू अर्न अ बिग बिजनेस। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये कैरियर। इस टाइम पे कैरियर के अंदर ऑप्शंस कौन कौन से लोगों के पास होते हैं। ठीक है जी, लोग किस कैरियर को ऑप्ट कर लेते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है। ठीक है, ये आपको बताएगी। अच्छा जी, सब लोग मुझे सुन रहे हैं कि साथ साथ कपड़े इस्त्री कर रहे हैं या किचन के अंदर मौजूद हैं? कोई इस तरह का सीन तो नहीं चल रहा? सारे मुझे जरा यस सर, यस सुन सर, सुन रहे रहे हैं। हैं। यस सर, सुन रहे हैं। यस सर, सुन चलें। सुन रहे गुड हैं। गुड, ठीक है। मतलब ये टाइम ऐसा है कि ये बंदे की एनर्जी भी लो होती है, घर के काम भी ज्यादा होते हैं। सो थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो कैसे इंपॉर्टेंट है? इस टाइम हेल्थ एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी, ये दुनिया की वाहिद अपॉर्चुनिटी है जिसको पिछले सेशन में भी एक्सप्लेन किया गया, मैं अभी भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। हेल्थ और कैरियर, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर इकट्ठा कैसे हमने बिल्ड करना है, ये वाहिद दुनिया की अपॉर्चुनिटी जहां पे दोनों चीजें इकट्ठी मिल रही हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द प्रायोरिटी इन योर लाइफ? देखें, आपका तल्लक किसी भी घराने से, बेशक पुअर हो, बेशक लोअर मिडिल क्लास हो, रिच फैमिली या अल्ट्रा रिच फैमिली से हो। ठीक है, ये कुछ सामने आपके पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, अब अगर आपकी प्रायोरिटी इनसे अलग भी है, वो भी आप ज़हन नशीन कर ले। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हर बंदे का ख्वाब है कि उसका खुद का बिजनेस हो। क्यों नहीं लोग चाह रहे कि इस टाइम पूरी दुनिया के अगर अमीर तरीन लोगों की लिस्ट निकालें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जो अमीर तरीन लोग हैं ना, हर किसी का स्टार्टअप है, कोई ना कोई शख्स बिजनेस के अंदर है। वो नौकरी के अंदर अमीर नहीं हुआ। नौकरी जो है ना, ये ट्रांसफर नहीं की जा सकती आपकी वफात के बाद, आपकी रिटायरमेंट के बाद। बिजनेस ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए पहला कोर पॉइंट है बिजनेस। हर कोई चाहता है खुद का बिजनेस हो। नंबर सेकंड, हैव अ न्यू हाउस एंड कार। हर कोई चाहता है उसका आइडियल घर हो, अच्छी वो गाड़ी में फिर रहा हो, वो गाड़ी जो मौसम की शिद्दत, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सॉरी टू से, मेहरान अगर आपके पास हो ना तो बंदा कहता है मेहरान से बेहतर है मैं मोटरसाइकिल पे चला जाऊं। ठीक है, सो गाड़ी वो हो जो गर्मी मौसम की शिद्दत को कंफर्टेबल हो, 6-10 घंटे का सफर हो, यू कैन इजीली ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, हैव अ बेटर इनकम एंड हेल्थ। ये अपॉर्चुनिटी वो है जो आपको बेटर इनकम, कैसे आपने देखे ना, जैसे आजकल पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं। हम लोगों को बता रहे हैं महंगाई ग्लोबल फिनोमिना है, ये अनकंट्रोलेबल है। आपके और मेरे कंट्रोल में क्या है कि हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, हम अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाएं, ये हमारे कंट्रोल में है। हम उन जगहों पे एफर्ट करें जहां पर हमारी इनकम बढ़ने के चांसेस हैं, और ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपकी इनकम भी बढ़ेगी और हेल्थ। देखिए मेरी बात सुने, इस टाइम 2 हेल्थ की इंडस्ट्रीज हैं हमारी मार्केट में काम कर रही। हमारा जो पहला टॉपिक होता है जब कोई भी शख्स हमें ज्वाइन करता है, वो पहला टॉपिक ये होता है, हम उसको बताते हैं कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे। एक इंडस्ट्री है जिसको सिकनेस और इलनेस कहते हैं, जिसमें 5 लोग हैं इस टाइम, डॉक्टर्स, फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स। इस इंडस्ट्री का काम है लोगों को बीमारी के बाद ट्रीट करना। ठीक है जी, एक इंडस्ट्री दुनिया में वो है जो बीमारी से पहले ट्रीट करती है, जिसको प्रिवेंशन भी कहते हैं, जिसको वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं। इसके अंदर आते हैं योगा सेंटर्स, इसके अंदर आते हैं एक्सरसाइज सेंटर, इसके अंदर डाइटरी इनटेक, न्यूट्रिशनल इनटेक, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर डिजीज रिवर्सल प्रिवेंशन। ये सारा का सारा वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आता है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, सिकनेस से कि वेलनेस से? मुझे आंसर चाहिए सबका। वेलनेस सर। वेलनेस। आप इतना मतलब डर के क्यों बता रहे हैं? कॉन्फिडेंट होके बताइए, बेशक गलत बताइए। आप बिल्कुल लोग वेलनेस इंडस्ट्री के हैं, लेकिन मसला क्या आ रहा है कि न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना पूरी यूरोप, अमेरिका और चाइना के अंदर, ये फार सुपीरियर। सॉरी, मिस उनेजा ने कुछ कह रही हैं। मिस उनेजा, आपका माइक ओपन है, प्लीज इसको बंद कीजिए। आपके पीछे शायद कोई वॉइसेस आ रही हैं। काइंडली आप माइक ऑन म्यूट कीजिए, या मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने कर दिया। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ कि सिकनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री 2 इंडस्ट्रीज है। ठीक है जी। सो न्यूट्रिशनिस्ट बेसिकली वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इनका काम प्रिवेंशन पे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, डिजीज रिवर्स और प्रिवेंशन पे है। ऑल्दो कि हमने लोगों की बीमारी पे भी काम करना है ताकि
उनका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ सके, वो ज्यादा देर तक एनर्जेटिक रह सकें और बीमारी को नेचुरल तरीके से रिवर्स कर सकें। गिव हैप्पीनेस टू योर पेरेंट्स। अच्छा जी, अब देखें ना, अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई है, 24 हो गई है, ग्रेजुएट है 22-23 तक तो हो चुकी होगी, आगे एमफिल करना है, पीएचडी करना है, तो आपके पेरेंट्स की भी उम्र देखें जरा जाके, वो 50 अबव हो चुके हैं। पाकिस्तान में एवरेज एज इस टाइम 55-60 इन बिटवीन है। वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारी बच्ची या बच्चा कब हमारे लिए ईद पे सूट बाय करेगा, कब हमारे लिए वो सारी साइशें खरीदेगा, वो कब हमें हज उम्रे पे लेके जाएगा। वो आपको डरते मारे कहते नहीं है कि हमारी ये जरूरियात है, वो अपनी भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप पे कि हमारे बच्चे पढ़ जाए, इनका फ्यूचर बन जाए। लेकिन ये टाइम आ चुका है कि अगर आपके पास, मैं समझता हूँ कि हमने जो एनालिसिस किया है ना इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत देते हैं टाइम्स के अंदर, कैरियर काउंसलिंग भी बड़ी करते हैं, तो हर बंदे के पास 3 से 4 घंटे डेली होते हैं जिसको वो फजूल में गुजार रहा है। ठीक है, सो अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो दिस इज द करियर अपॉर्चुनिटी जिसको आप लर्न करें, समझें और स्टार्ट करें। सिर्फ पढ़ाई करना इस दौर के अंदर, अगर आप ग्रेजुएट हैं या मास्टर लेवल पे हैं, विच इज नॉट द गुड आइडिया। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग योर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि कोई भी काम आप शुरू करें जिसको आप अपनी लाइफ के अंदर मैक्सिमाइज करके इस लेवल पे ले जाएं कि आपकी फैमिली को आपके पास वो ट्रांसफर हो सके। नौकरी ट्रांसफर नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस ट्रांसफर होते हैं। सो दिस इज द बिजनेस। ये वो पॉइंट था जिसने मुझे इंसिस्ट किया था कि आई शुड स्टार्ट दिस बिजनेस, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, मुझे पता था मुझे पैसे कोई नहीं मिलने कारोबार के लिए। सो ये बिजनेस ऐसा है जो बगैर पैसों के शुरू हो सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की सैर करने का मौका मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी वालदा को टाइम्स इंटरनेशनल से उम्रा करवाया, उस एज में करवाया था कि जहां पर मैं स्टडी फेज में था। आई स्टार्ट टाइम्स विद माय एजुकेशन। लोग प्लान कब करते हैं हज उम्रा? जब वो रिटायरमेंट के पास या रिटायर हो जाते हैं। ठीक है जी, सो इस बिजनेस के थ्रू यू कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। आप टाइम्स इंटरनेशनल हर साल 2 इंटरनेशनल टूर्स देती है। बिजनेस भी बिल्ड करें टाइम्स के साथ, लग्जरी 6 दिन और 7 दिन और 6 रातों का टूर भी करें। ठीक है, इंजॉय योर रिटायरमेंट। एक रिटायरमेंट होती है कि आप 65 साल 60 साल की उम्र में रिटायर हो, जब बंदे के, पंजाबी का वर्ड है, गिटे गोडे रह जाते हैं। ठीक है, तब आप एक सनरूफ वाली गाड़ी लें ना तो उसका शीशा भी नहीं खोलते। आपको अभी सर्दी होती गुजरा वाले, तो आप यहाँ पे रजाई निकाल लेते हैं। आपका दिल करे कि मैं सनरूफ गाड़ी खोल के आइसक्रीम खाऊं, आप वो नहीं खा सकते। सो रिटायरमेंट होती है 35 से 40 साल की उम्र में। ठीक है, ये होती है, इस बिजनेस के बारे में कहा जाता है रिटायर यंग रिटायर रिच। रिटायरमेंट का मतलब है कि लाइफ को एंजॉय करें। आप स्पाउस के साथ जब कभी निकल जाएं, बच्चों के साथ निकल जाएं, जी आज मेरा दिल कर रहा है, मैंने इस दफा गर्मियां पाकिस्तान में गुजारनी नहीं है, मैं यूके जा रहा हूँ जी। ठीक है, सो ये बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें, आपका माइंड ओपन अप करने का मतलब है कि दुनिया में वो बिजनेस मॉडल मौजूद हैं जहां पर ये सारी चीजें बिल्डअप की जा सकती हैं। ठीक है जी, उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। पूरी दुनिया में इस टाइम जो अमीर क्लास है, ये दोनों चीजें अचीव करने के पीछे बड़े बड़े लोगों को हायर करती है। बताओ, अभी टाइम भी मिला है तो पैसा भी मिले। कईयों के पास टाइम खुला है तो पैसा नहीं है, कईयों के पास पैसा खुला है तो टाइम कोई नहीं है। गिव बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आपके इलाके के जो टॉप स्कूल है, जरा उनकी फीसेस लिख के देख लें। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो इनकम है, कल को आपकी शादी भी होनी है, बच्चे भी होने हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सकोगे? सेल्फ इंप्रूवमेंट। देखिए, किसी भी जगह पे अप्लाई करें ना तो आजकल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमें तैयार बंदा चाहिए। हम नहीं उसको सिखा सकते। वो पूछते हैं स्किल्स कैसे हैं, क्या आता है भाई, ठीक है, क्या सीखते हो, कम्युनिकेशन कैसी है, क्या आते हैं आपको। ठीक है, सो टाइम्स बिजनेस के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। कम्युनिकेशन, हाउ टू प्रेजेंट, हेल्थ एंड वेलनेस का वो नॉलेज मिलेगा जो आप खुद फील करोगे कि मार्केट के अंदर किसी के पास ऐसा नहीं है। ठीक है, सो हेल्पिंग अदर पीपल। इस बिजनेस के अंदर आप ना सिर्फ खुद की हेल्प करोगे बल्कि दूसरों की हेल्प करोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, योर सोर्स ऑफ इनकम। ये सारे ड्रीम्स पूरे कैसे होते हैं? 4 ऑप्शन हैं जी। जॉब, बिजनेस, लोग बाहर चले जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का, जो टाइम्स बिजनेस है। ठीक है जी, अब जॉब के लिए क्या करना पड़ता है? ये कुछ जॉब के ऑप्शन हैं। एमबीबीएस, सीए, पीएचडी, एमफिल, एसीसीए, सीएसएस, बीटेक, इसके बाद न्यूट्रिशन, एचएनडी, वो लगा लें, एमफिल लगा लें, सारा कुछ इसमें जो जो आप कर रहे हो। ठीक है, एवरेज किसी भी शख्स को ग्रेजुएट होने में, एमफिल होने में, पीएचडी होने में 20 साल से ज्यादा अरसा लग जाता है। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट कितनी आती है? अगर आप पहली क्लास से लेकर टिल नाउ अगर आप अपने एक्सपेंसेस काउंट करें, जिसमें रक्षों की फीस, आपके सरप्राइज टेस्ट की फीस, आपके ट्यूशन की फीस, आपके यूनिवर्सिटीज की फीस, सारे अखराजात में लाएं तो एवरेज 50 लाख से ज्यादा लग चुका हुआ है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री, हाउ मच मंथली अर्निंग यू रिसीव? आजकल हो क्या रहा है, कितनी पैसे मिल रहे हैं? कोई बता सकता है कि कितने पैसों की जॉब ऑफर हो रही है? एनीवन? स्टार्ट। 30। यस, गुड गुड। और कोई और ऑप्शन?
और बताएं, और बताएं। 35, 40। ठीक है, ठीक है। और एनीवन? ठीक है जी, 25 to 35 एवरेज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन, कन्वेंशनल बिजनेस, रवायती कारोबार। अगर हमें कोई रवायती कारोबार शुरू करना है तो उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, प्लेस चाहिए, जारी बात है। हमने जहां पे अपना बिजनेस करना है वहां पे जगह भी तो चाहिए हमें, सिस्टम उस कारोबार को करने के लिए वहां पे आपको ऑपरेशनल सिस्टम भी चाहिए होगा। उसके बाद आपको वहां पे जारी बात काम भी करना है, एक्सपीरियंस भी आपको पहले लेना होगा 4-5 साल का, टाइम रिक्वायर्ड होता है। जारी बात आपके कारोबार के अंदर क्या होता है, लोगों का जब करोड़ों लगा होता है ना तो वो टारगेट बनाते हैं जी हमने 5 सालों में तो सिर्फ जो लगाया है ना वो पूरा करना है, फिर जाकर हमने कहीं प्रॉफिट कमाना है। तो ये रवायती कारोबार कहलाता है। एरिया रिस्ट्रिक्शन होता है। सपोज आपने अपने एरिया में सिर्फ कारोबार किया, उसी एरिया तक महदूद रह गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो टाइम फ्रीडम। कहते हैं कि कारोबार डिसाइड करता है कि आपने टाइम कितना देना है, वो आपकी जान नहीं छोड़ता। आप घर में भी बच्चों के पास आ रहे होते हैं तो पीछे दिमाग में कारोबार होता है। ठीक है, सो इसलिए रवायती कारोबार खड़ा करना आज के दौर में इंतहाई खतरनाक है। ये आपकी हेल्थ के लिए भी खतरनाक है, आपकी फाइनेंशियल के लिए भी खतरनाक है। ठीक है, और आपकी फैमिली के लिए भी खतरनाक है। हाई रिस्क है इसके अंदर। कैसे? देखे ना, अब जैसे महंगाई इतनी ज्यादा, डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, सो इस तरह आपका कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा, आपसे बेहतर भी कोई लोग होंगे, तो ये एक बहुत खतरनाक ऑप्शन है कन्वेंशनल बिजनेस। ठीक है, अगर आप समझते हैं ये भी मेरे लिए, तो कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। अच्छा, जो लोग बाहर चले जाते हैं कैरियर बनाने के लिए, तो फैमिली उसको देख रही होती है नोटों के बैग की तरह। इन लॉज वाले देख रहे होते हैं कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। ठीक है, दोस्त समझ रहे होते हैं जी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहा है, वाह इसके तो शस्त्रे ही बड़े हैं, रोजाना जीन्स बदलता है, खाने बाहर से खाता है। असल में क्या है, वो कोल्लू के बैल की तरह, गधे की तरह। वो बेचारा जहाँ पे वो घर का लाडला था, कपड़े तक खुद नहीं कभी उसने उठाए थे चेंज करते हुए, बेचारा धो रहा है, खाना भी खुद ही पका रहा है, बिल भी पे कर रहा है। सारे वो काम आपके घर के जो हमने मिलके करने हैं यहाँ पे, वो वहां पे अकेला कर रहा है। वो बेचारा बीमार भी हो रहा है तो सूप भी खुद ही बनाना पड़ रहा है। तो वो कोल्लू का बैल बन गया वहां पे जाके। अगर आप समझते हैं ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए नहीं है, तो चौथा ऑप्शन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर समझने के लिए, टाइम्स बिजनेस को समझने के लिए ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ जिसको ये स्लाइड समझ आ गई उसको ये कारोबार समझ आ जाना है। आम क्या होता है, 10 रुपए की चीज फैक्ट्री में बनी, 25 रुपए की मिल रही है बाहर, दरमियान में ये 15 रुपीज कहाँ से बढ़ रहे हैं, ये देखें जरा। आप मुझे बताएं, कोई भी चीज आप लेते हैं वो शॉपकीपर से लेते होंगे, डायरेक्ट फैक्ट्री से तो नहीं मिलती होगी। शॉप वाला रिटेलर से लेता होगा, सेल्स, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होल डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर, उसके बाद फिर रीमा, मीरा, शान, शाहरुख खान, उसके बाद फिर कैटरीना, एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है, इंटरनेट पे भी कमर्शियल्स आ रही हैं। तो ये सारे लोगों का हिस्सा है इसके अंदर। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ने क्या किया है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री कहती है जब कंज्यूमर ही चीजें खरीदता है तो हम फिर कंज्यूमर को ही सारा कुछ दें। इन्होंने बीच वाले लोगों को उड़ा दिया है। ये जो 15 रुपए इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, ये बहुत अमीर तरीन लोग हैं। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ने क्या किया कि यही सारा कुछ मैं अपने कंज्यूमर के लिए रख लेती हूँ। मेरा कंज्यूमर ही मेरी चीज को प्रमोट करेगा, यूज भी वो करेगा मेरे लिए, रीमा भी वही, शान भी वही, सारे ऑप्शन उसको मैं दूंगी। इसने इसीलिए ये बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर इतना फास्ट ग्रोइंग है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है ना वो डायरेक्टली कंपनी से मिलती हैं, आउटलेट से मिलती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि कस्टमर ही बेसिकली इसको प्रमोट कर रहा होता है अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर बिकम द डिस्ट्रीब्यूटर, जो लोग यूज करते हैं। अब आप मुझे बताएं, आपने खाड़ी से सूट लिया, लाइमलाइट से सूट लिया, ठीक है, आपने किसी जगह से ब्यूटी का मेकअप करवाया, कुछ भी लिया, क्या वो आपको कभी बिजनेस पार्टनर बनाएंगे? नो। टाइम्स के अंदर क्या है, टाइम्स के अंदर अगर आप प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे, इफ यू वांट टू यूज ऑर्गेनिक टूथपेस्ट, सेंटी नैपकिन सीरीज, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, टोटल 27 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, एक्सपीरियंस लें, वही प्रोडक्ट आप प्रमोट करें, सारी प्रोडक्ट्स प्रमोट करें, आपको बिजनेस मिलेगा। यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं है। आम जगहों पे प्रोडक्ट कुछ दिखाई जाती है, मिलता कुछ है। हम लोगों ने ना इस दफा एक्सपेरिमेंट किया, सुपर है मार्केट में बिस्कुट, एक सुपर बिस्कुट आपने भी खाया होगा। मैंने 3 सुपर बिस्कुट के इस दफा रैपर्स देखे मार्केट में। एक सुपर के स्पेलिंग है SOOPER, जो भी है, उसके अंदर के भी लिखा हुआ था, स्कूपर भी था एक ब्रांड, इसके अंदर फिर SUPER भी निकला एक ब्रांड। सो बताने का मकसद है मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लोगों को ओरिजिनल चीज नहीं मिल पा रही, यहाँ पे ओरिजिनल चीज मिलेगी, सर्टिफाइड मिलेगी। आगे बढ़ते हैं जी। सो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में तकरीबन 10,000 कंपनीज, उनमें से टाइम्स ग्रुप भी एक है। और ये करना क्यों है,
इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली प्रोडक्ट, ये बेसिकली बिजनेस शुरू होता है, हम आपको सिखाते हैं 3 डेज की ट्रेनिंग के बाद 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन ये होते हैं कि अगर आपने कल को क्लिनिकल साइड पे आना तो उसके लिए कुछ ना कुछ गैजेट्स हमारे पास ऐसे हैं, जैसे मिस नौरीन के पास है इकोलाइफ, वो अर्ली लेवल पे डिजीज को डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। इन्होंने वो डिवाइस बाय किया था मिस नौरीन ने क्लिनिकल साइड पे, इसके इतने रिमार्केबल रिजल्ट्स इनको मिल रहे हैं। इसके बाद इन्होंने उसी के बेस पे टाइम्स बिजनेस को ज्वाइन किया, उसके बाद इन्होंने लर्न किया, इन्होंने प्रोडक्ट्स प्रमोट करना शुरू कर दिया ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। जैसे इनके पॉइंट्स 200 हुए, इनको 16% ऑफ मिलना शुरू हो गया, इनका रैंक बढ़ना शुरू हो गया। देखें इस बिजनेस के थ्रू, ये बिजनेस 228 ममालिक में है। आप पूरे पाकिस्तान में लोकली ज्वाइन करके, जिस जिस सिटी में भी हो वहां पे ज्वाइन करके आप इस बिजनेस का आगाज करके 228 मुल्कों तक अपने कस्टमर क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका बोनस एसक्यू और एमसीबी के थ्रू ट्रांसफर होगा, ठीक है, जितना आप काम करेंगे। ये दुनिया का वाहिद बिजनेस है जो डिस्काउंट के साथ साथ 16% से 41% तक डिस्काउंट जाता है। उसके बाद 4 किस्म की इनकम आपको इसके अंदर आती है। इसके अंदर लग्जरी अवार्ड्स भी हैं, होंडा सिविक कंपनी का पहला अवार्ड है जो पाकिस्तान में 200 से ज्यादा लोग ले चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आपने देख लिया, ग्लोबल शेयरिंग इसमें अलग है, बहुत कुछ इसके अंदर है। ये बिजनेस बेसिकली बेस करता है आपकी एफर्ट पे, ठीक है। और इसके अंदर हमारा एक इनिशियल रैंक होता है जिसको हम एसएम कहते हैं, सेल्स मैनेजर रैंक, वो हर कोई अचीव कर सकता है। जो लोग इसको ज्यादा टाइम देते हैं वो जल्दी अचीव कर लेते हैं, एवरेज 3 से 5 साल लगते हैं, उसको अचीव करके आपकी इनकम लाखों तक पहुंच जाती है, आप 4-5 टूर कर सकते हो। वही सारा काम जो हमने मार्केट में लोगों को हेल्थ एंड वेलनेस पे सिखाना, हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारा इस बिजनेस के बारे में दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बहुत बहुत कमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये बिल गेट्स है, बिल गेट्स से किसी ने पूछा जी आपको अगर ये सारा पैसा ले लिया जाए, बिल गेट्स दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर तरीन रहने वाला लंबे अरसे तक शख्स है, अभी भी दुनिया के टॉप 10 के अंदर आता है ये, ठीक है। इससे पूछा किसी ने अगर आपसे सारा पैसा ले लिया जाए तो आप किस तरह दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे, वो कहता है आई विल चूज डायरेक्ट सेल बिजनेस। अब यूरोप और अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर इससे बहुत ज्यादा मल्टी बिलियनर लोग हो रहे हैं, और यही वो बंदा है जिसकी मैंने आपको स्टार्ट में ES और BI क्वाड्रेंट बताया, रॉबर्ट कियोसाकी। अमेरिका के यंग लोगों को 20-20, 21-21 साल आप खबरें सुनते होंगे जी वो मिलियनर बन गया, वो बिलियनर बन गया। वहां पर फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत है जो मैंने आपको दी, ठीक है। सो ये इस बिजनेस के थ्रू आप गुड हेल्थ, साउंड वेल्थ, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, ये 5 चीजें अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। टाइम्स मेक्स योर ड्रीम्स कम ट्रू। टाइम्स बिजनेस कहता है कि अगर आपके कोई भी ड्रीम्स हैं, आइए मेरे साथ, मेरा पार्टनर बनिए, मैं आपके ड्रीम्स अचीव कराने में हेल्प करूंगी, वो प्लेटफॉर्म दूंगी जहां पर आप रिवर्स कभी भी नहीं होंगे, आप आगे जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी जो है वो प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी आज की। विश यू सक्सेस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सी यू ऑल एट द टॉप। अल्लाह हाफिज।